बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, एक तवील गैरहाज़िरी के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं और ज़ाहिर है कि आज पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी हलचल इमरान खान की गिरफ़्तारी की ख़बर है। और वो जो 9 मई का वाक़या था, उस 9 मई के वाक़े के बाद अब तक इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को कब और कैसे गिरफ़्तार किया जाए। बहरहाल इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो 9 मई के वाक़यात के नतीजे में तो नहीं हुई, करप्शन के हवाले से हुई है। और जो तोशाखाना का जो केस है उसमें उनका जो जुर्म है वो साबित हो गया है और जो अदालत है उसने इस हवाले से एक तफसीली फ़ैसला दे दिया है। अब फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब जो है वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए, उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आ गई है। और वो जो एक बयान था मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी रहनुमा है और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उनका ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन इलेक्शन जब होंगे जब हिसाब बराबर होगा। जो हमारे साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुई है वही जब तक दूसरे के साथ भी अगर वही कुछ ना हो जाए तो उससे पहले जो है वो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को भी एक अदालत ने उनको नाअहल करार दिया था 5 साल के लिए और उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आई थी, वो गिरफ़्तार भी हुए थे। ख़ुद मरियम नवाज़ साहिबा भी गिरफ़्तार हुई थी। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा का जो कहना था कि जब तक हिसाब बराबर नहीं होगा, तो लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वैसे तो PDM की हुकूमत है लेकिन वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, तो वो लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हिसाब बराबर करके जो है वो रुख़्सत होना चाहती थी। लेकिन एक ख़्याल, एक राय ये भी है कि मौजूदा हुकूमत को कम अज़ कम ये काम जो है अपने दौरे हुकूमत में नहीं करना चाहिए था। मौजूदा हुकूमत के चंद रोज़ बाकी थे, चंद रोज़ वो और गुजार लेते जहां 9 मई के बाद और जहां पूरा 1 साल सवा साल जो है वो हुकूमत संभालने के बाद से इमरान खान साहब की कोई गिरफ़्तारी अमल नहीं आई थी और अदालत ने इस तरह का फ़ैसला नहीं दिया था। गो कि ये गिरफ़्तारी जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं की गई है, लेकिन अदालत के फ़ैसले पर हुई है। लेकिन कहा यही जाएगा कि दायरे के मौजूदा हुकूमत जो है उसके दौर में ये गिरफ़्तारी हुई है। और एक राय ये भी है, एक तबसरा ये भी है कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी हुकूमत के खात्मे से चंद रोज़ कबल इमरान खान को गिरफ़्तार करके ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि अब ये कहा जाएगा कि जी ये एक बदला लिया गया है, ये एक इंतकामी सियासत है। वही जो पिछले दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया था, उनको अदालत ने फ़ैसला दिया, अदालत ने उनकी नाअहली का फ़ैसला किया था, वो गिरफ़्तार हुए थे। उनकी जो मुस्लिम लीग की जो सदारत थी वो भी छीन ली गई थी, वज़ारत उज़्मा का ओहदा भी छीन लिया गया था और ज़ाहिर है कि वो जेल भी गए। तो वही सब कुछ जो है वो जब तक इमरान खान साहब के साथ नहीं हो जाता, जब तक हिसाब बराबर नहीं होगा। तो अब देखना ये है कि ये मौजूदा हुकूमत का जो फ़ैसला है ये दुरुस्त है और आइंदा जो आने वाले इंतख़ाबात हैं, अब चूँकि अब गिरफ़्तारी जो है वो हुकूमत के ख़ात्मे के चंद रोज़ कबल हुई है, तो इस गिरफ़्तारी के नतीजे में जो बहुत बड़ी एक हलचल मचली थी वो तो कहीं पूरे मुल्क में कहीं नज़र नहीं आई। और वो जो कहा जाता था कि जी इमरान खान साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी है, बड़ी मकबूलियत है और अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो मुल्क में न जाने क्या कुछ हो जाएगा। और ख़ुद ज़मान पार्क के बाहर जो लोग खड़े होते थे रात और दिन, जो ड्यूटियाँ देते थे, उनका भी यही कहना था कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है। लेकिन इमरान खान साहब को ख़ुद भी नहीं मालूम था कि ये 9 मई का वाक़या ऐसा वाक़या हो जाएगा कि जिसके नतीजे में वो आज जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो बहरहाल उनकी गिरफ़्तारी जो है वो एक करप्शन के केस में हुई है, लेकिन चूंकि मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई है तो वो मौजूदा हुकूमत पर ही उसका जो है वो मलबा गिरेगा। अगर ये निगरां दौरे हुकूमत में अगर गिरफ़्तारी होती तो शायद एक ये कहा जाता कि चले जी एक निगरां हुकूमत है, गैर जानिबदार हुकूमत लाई गई है और उसके दौर में ये फ़ैसला हुआ है, तो इतना बड़ा इस पर जो है वो मौजूदा हुकूमत में मलबा नहीं गिरता। लेकिन ये भी एक राय थी या ये भी एक तबसरे थे, तज्ज़िये थे कि जनाब मौजूदा हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को हर हाल में गिरफ़्तार करना चाहती है, जेल भेजना चाहती है,
5 साल की नाहली चाहती है और उनको जेल में बंद करके उनको नाहल करके जो है वो इलेक्शन में जाना चाहती है। तो यहाँ तक तो ये एजेंडा जो है वो हुकूमत का पूरा हो गया। अब देखना ये है कि आने वाले इंतखाबात में इमरान खान साहब जब वजीर आज़म थे इमरान खान साहब, जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, तब उन्होंने कहा था कि मुझे अगर कुछ किया गया, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई, तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। यानी अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। और इसको उन्होंने साबित भी किया वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटने के बाद। और यही वजह थी कि 9 मई का वाक़या भी पेश आया। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तारी के बाद, जेल जाने के बाद वो वाक़तन और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी पे पूरे मुल्क में आवाम की जानिब से कोई बड़ा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, कोई बड़ा एहतजाजी मुजाहरा सामने नहीं आया। वो जो उनके बारे में कहा जाता था कि जी उनकी बड़ी मकबूलियत है, बड़ी पॉपुलरिटी है और अगर इलेक्शन करा दिए गए तो वो क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी पर जो है कोई ऐसा बड़ा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बल्कि खुद जो सीनियर वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उनका भी जो बयान है, उनका भी जो रद्द-ए-अमल है गिरफ्तारी पे, वो बड़ा हल्का है। कोई उन्होंने ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। खुद शाह महमूद कुरैशी ने किसी एहतजाजी तहरीक का जो है वो बाकायदा ऐलान नहीं किया कि जी लोग सड़कों पे निकल आएँ और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जाने दें और गिरफ्तारियाँ दें। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने खुद जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू की थी। तो अब देखना यह है कि इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद पीटीआई की क़यादत कौन करेगा। इमरान खान साहब ने खुद एक बार कहा था कि जाहिर है जो सीनियर वाइस चेयरमैन होगा वो क़यादत करेगा। तो सीनियर वाइस चेयरमैन तो शाह महमूद कुरैशी हैं। इस लिहाज से ये कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी की तो लॉटरी निकलने वाली है या लॉटरी निकल गई है। बल्कि जो सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुल्तान में मिठाइयाँ बांट रहे होंगे इस वक्त, और उनकी तो ये है कि बाकायदा देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है। लेकिन ये खबर भी आई है कि जहाँ पूरे मुल्क में कहीं कोई बड़े एहतजाज की इत्तला नहीं है, कोई बड़े रद्द-ए-अमल की इत्तला नहीं है, लेकिन ये इत्तलात और ये ख़बरें ज़रूर आई हैं गुजरांवाला में और पेशावर में और मुख्तलिफ़ जगह पर जो है बाकायदा मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। गो के ये अमल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जो सियासतदान या जो सियासी कारकुन आज ये अमल कर रहे हैं वो कल उनके साथ भी हो सकता है, तो फिर कल उनके मुखालिफिन मिठाइयाँ बांटेंगे। तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की खुशियाँ मनाना, जश्न मनाना, मिठाइयाँ बांटना वो कम अज़ कम ज़ेब नहीं देता। लेकिन बहरहाल आइन और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। और सियासतदान के लिए गिरफ्तारी जो है वो कोई मायने नहीं रखती, इसलिए कि सियासतदान बगैर जेल जाए तो सियासतदान हो ही नहीं सकता, और फिर करप्शन के बगैर भी सियासतदान नहीं हो सकता। पाकिस्तान का तो ये तो रिवायत है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सियासतदान कोई सियासत में आए और करप्शन ना करे, उसको मौका मिले और करप्शन ना करे। तो करप्शन तो सभी करते हैं, सबने की हुई है और उस लोगों ने कुछ भुगता भी है, जेल भी गए, गिरफ्तारियां भी दी हैं। तो इमरान खान साहब के लिए भी कोई इतने लोगों को वो नहीं करना चाहिए कि जी उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी से जो कुछ बड़ा जो भौचाल आ जाएगा। कोई पाकिस्तान में कोई पहली मरतबा कोई सियासतदान गिरफ्तार नहीं हुआ है, गिरफ्तारियां होती रही हैं, बल्कि यहाँ तो फांसी तक हुई है। भुट्टो साहब को जब फांसी हुई तो कितने लोग निकले थे, कितने लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया था, कितने लोग सड़कों पर आए थे। एक आध कोई अपने आप को जलाने का वाकया कोई ज़रूर आया था, लेकिन कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं आया था। तो लेकिन भुट्टो इसके बावजूद आज भी जिंदा है। तो भुट्टो को जो वजूहात हैं वो सब आपके सामने। तो बहरहाल अब देखना यह है कि इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद जो मौजूदा हुकूमत जो एक अपने लिए जो एक आसानियाँ चाहती थी, क्या वो आसानियाँ उसे मिल जाएंगी? क्या वो बहुत आसानी के साथ इलेक्शन लड़ सकेंगे
क्या वो दोबारा से कोई ये है कि इलेक्शन में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। फिर आज एक और बहुत बड़ा फैसला ये हुआ कि जो मुश्तरके मफादात की जो कौंसल है उसने मरदमशुमारी के जो बाकायदा इदाद शुमार हैं न सिर्फ वो जारी कर दिए बल्कि उसकी मंजूरी दे दी है। और ये अंदिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दिया है कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के तहत हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐलान होगा। इसका मतलब है कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत अगर इलेक्शन होते हैं तो वो फिर नई हल्का बंदियाँ भी होंगी। अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे तो नई हल्का बंदियाँ लाजमन होंगी, और अगर नई हल्का बंदियाँ होंगी तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उसमें 3-4 माह लगेंगे। इस तरह जो मुकर्ररा वक्त है आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का, उस मुकर्ररा वक्त पर आम इंतखाबात नहीं होने वाले। इसका मतलब है कि इंतखाबात जो है वो मौखर होंगे और आइंदा साल होंगे। लेकिन अभी तक जो है एक अंदिया तो सामने आया है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, लेकिन अभी तक इसका बाकायदा ऐलान जो ज़ाहिर है कि आइंदा सिर्फ चंद रोज़ रह गए हुकूमत के खात्मे में, और कहा जा रहा है कि 9 अगस्त को जो है वो हुकूमत ख़त्म होगी। और निगरां जो वज़ीर आज़म है उसके लिए बाकायदा मशावरत जो है वो भी कहा जाता है कि बड़ी संजीदगी से जो है वो जारी है। और एमकेएम पाकिस्तान ने अपनी जानिब से जो एक निगरां वज़ीर आज़म के लिए जो नाम दिया है वो सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी साहब का नाम दिया है। और फारूक सत्तार साहब ने बाकायदा इनका ये बयान है कि कामरान टिसोरी साहब से ज़्यादा कोई मौजूद शख्सियत निगरां वज़ीर आज़म के लिए नहीं हो सकती। अब निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम तो मुख्तलिफ चल रहे हैं। मोहम्मद मियाँ सोमरो का नाम भी चल रहा था, हफीज़ शेख का नाम भी चल रहा था, और भी कई नाम है। और फिर सिंध में 14 साल तक गवर्नर रहने वाले और कई दौरे हुकूमतों में गवर्नर रहने वाले डॉक्टर इशरतुल इबाद का नाम भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इशरतुल इबाद के बारे में ये कहा जाता है कि उनको जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है, साबिक सदर जिनकी सदारत में उन्होंने काम भी किया, उनकी जो है वो मंजूरी भी उनको मिल सकती है, या वो भी उनके लिए काबिल कबूल होंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के लिए भी वो काबिल कबूल हो सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा जो है कि मंजूरी है, काबिल कबूल होना है। लेकिन चूंकि वो 14 साल गवर्नर रहते हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते रहे, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी। अब आज की इस्टेब्लिशमेंट में कहाँ तक उनके लिए नरम गोशा है, ये दायरे के उनकी नामजदगी या उनके आने न आने के बाद ही दायरे के ये बात जो है वो सामने आ सकेगी। तो ये बड़े अच्छा। फिर कामरान टिसोरी साहब का जो नाम आया है, तो कामरान टिसोरी साहब का नाम गवर्नर सिंध के लिए भी अचानक आया था और वो गवर्नर सिंध बन गए। अब देखना यह है कि कुराए फाल किसके नाम निकलता है, कौन बनता है, कौन बनेगा निगरां वज़ीर आज़म, और फिर कौन बनेगा सिंध में निगरां वज़ीर आला। और इसके लिए ज़ाहिर है कि बहुत कम वक्त रह गया है और जल्द ऐलान हुआ चाहता है। लेकिन असल सवाल जो है वक्त पर इलेक्शन होने का है। अब मरदमशुमारी के जो मंजूरी हो गई है मुश्तरका मफादात की कौंसल से, उसके बाद जो है वो मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात बड़े मशकूक नज़र आते हैं, और इस हवाले से जो भी ऐलान आते हैं वो आइंदा चंद रोज़ में सामने आ जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।